मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, आज ही बरनाला कोर्ट का रिज़ल्ट आया है। तो काफ़ी बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिलाया है। डेफिनेटली बच्चे मेरे कोर्स से पढ़कर बहुत अच्छा पेपर उनका गया था और आज वो सिलेक्टेड भी हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जिन बच्चों का देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आपकी केयरलेसनेस है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट किए, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अभी भी रिमेनिंग पंजाब के 4 कोर्ट का रिजल्ट और पेपर होना भी बाकी है। ठीक है, अभी तो मतलब उनका पेपर भी नहीं हुआ, रिजल्ट तो बात की बात रहेगी। गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला और फिरोजपुर। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किए हैं, उदास होने की देखिए जरूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुए हैं तो आप इन कोर्ट की तैयारी कीजिए। ठीक है, मन लगाकर तैयार कीजिए। देखिए अभी 2 से 3 बच्चे मेरे पास भी हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 2 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं और एक दो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी बच्चे सीरियस नहीं थे, तो मेरी अभी उनसे बात हुई और उनको यही रिकमेंड किया मैंने कि आप प्लीज़ दोबारा से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने देखिए ऑलरेडी आपको बताया था, पेड कोर्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा और वैसे ही हुआ। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, तो आप मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोबारा से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 100% एग्ज़ाम में चांसेस होंगे। ठीक है, आज मैं आपसे पहले सीबीटी प्रोफेंसी टेस्ट जिन बच्चों का होना है, देखिए उनके बारे में भी बच्चों को सोचना है, मुझे सोचना है। जिन बच्चों का भी लाइक दैट की एग्ज़ाम होना भी बाकी है सीबीटी। ठीक है, अभी आपने फाइनल स्टेज क्लियर नहीं की है, तो इस चीज़ को भी सीरियस लेना। काफ़ी बच्चे सीरियस नहीं लेंगे, लास्ट दिन लाइक दैट 22 को आपका एग्ज़ाम है, 21 को टाइपिंग वगैरह करेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको अभी से दिन रात एक करके सीबीटी की तैयारी करनी है। ठीक है, साथ में अभी देखिए बरनाला कोर्ट क्लर्क में मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जैसे एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल वैसे ही उसी पैटर्न से। देखिए मैंने भी पहले से ही इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। मुझे पता था कि कैसा पेपर आता, कैसा पेपर नहीं आता। मैंने पेड कोर्स में जो मॉक टेस्ट सीपीटी के लिए स्पेसिफिक मैंने जो लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस ओनली एंड ओनली 299 है, तो काफ़ी बच्चों ने परचेज भी किया और काफ़ी बच्चे परचेज कर भी रहे हैं। ठीक है, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, डेफिनेटली 200%। इसमें मैंने 10 मॉक करवाए हैं, साथ में एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चंस भी करवाए हैं। लाइक दैट कोई कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स यस नो कुछ भी आने के चांसेस रहते हैं, तो कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। देखिए कोर्ट की साइट पे क्या अपलोडेड है कि आपके 10 नंबर की जो 10 मार्क्स की क्या रहेगी, टाइपिंग रहेगी, जिस वो सिर्फ ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स की रहेगी। साथ में 10 मार्क्स में जिसमें आपको ओनली एंड ओनली 4 मार्क्स चाहिए, वो स्प्रेडशीट टेस्ट रहेगा। उसमें देखिए ये भी हो सकता है कि टेबल क्रिएट करनी है, हाँ डेफिनेटली। साथ में कोई क्वेश्चंस लाइक दैट कोई सम का आ गया, कोई एवरेज का आ गया, कोई सब्ट्रैक्ट का आ गया, किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है। साथ में बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, तो आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं जो आपको परफेक्ट आते हो, जिससे आप 4 मार्क्स क्वालिफाई कर सको। ठीक है, तो लेकिन हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि जो पाँचों क्वेश्चन आएंगे वो स्प्रेडशीट के ही आएंगे। हो सकता है बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन कुछ भी डाल सकता है वो। पहले भी ऐसा हुआ है, तो मैं आपको जब भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम को पहली बार देंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। हर एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करके डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या कुछ रहेगा, कैसे किस पैटर्न से आ सकता है और किस पैटर्न से नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन में क्या रहेगा, आपके एग्जाम में देखिए बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आएगा। टाइप दिस पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स इन योर कंप्यूटर स्क्रीन। टाइम 10 मिनट्स अलॉट किया जाएगा आपको। ठीक है, साथ में आपका ये पेपर टू स्क्रीन रहेगा, ये नहीं स्क्रीन टू स्क्रीन कि स्क्रीन पे आपका लग कोई डाटा वगैरह नहीं। A4 शीट पे आपको डाटा मिलेगा, आपको वही कंप्यूटर में टाइप करना है। ठीक है, साथ में भी मुझे देखिए बहुत कोर्ट में क्या रहता है, काफ़ी इजी मैटर देते हैं वो, लेकिन कभी कभी लीगल मैटर दे देते हैं। कभी कभी वो सिंबल लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप सब सिंबल भी वगैरह सीख लेना। ठीक है, कहीं पे वो बोल्ड कर देंगे, कहीं पे वो इटैलिक कर देंगे। देखिए मैंने पेड कोर्स का जो मॉक टेस्ट है ना, जिसका प्राइस 299 है, 10 मॉक टेस्ट है, मैंने हर एक चीज़ करवा रखी है उसके अंदर। अब बिलीव मानोगे नहीं, जिन बच्चों ने परचेज के पहले 10 मॉक टेस्ट करवाए हैं, 10 मॉक टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उसमें से कोई ना कोई डेफिनेटली आ जाएगा। कहीं पर बोल्ड करवा रखा है मैंने, कहीं इटैलिक कर रखा है, कहीं लाइक दैट सिंपल कर रखा है कंटेंट, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उस चीज़ के लिए तैयार रहना आप। ये पूरा आप टाइप कर सकते हैं। मैं आपको अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दिखा रहा हूँ। स्पोर्टिंग गर्ल्स मीन्स स्पोर्टिंग प्रोग्रेस से लेके लास्ट तक। द इनवर्स कैन से परसेंटेज। ये टोटल पैराग्राफ 300 वर्ड्स का है, जब ये 10 मिनट्स दिए आपको, ठीक है। साथ में सेक्शन भी और क्वेश्चन आर कंपलसरी, टाइम 10 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। देखिए कोर्ट में क्या रहता है, आप तो एग्जाम पहली बार देंगे, देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है और खुद भी क्लियर किया है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है कोर्ट के अंदर, अभी आपको 10 मिनट देंगे 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। टेबल क्रिएट करनी को होगी आपकी, वो आप मतलब 2 से 3 मिनट में आराम से कंप्लीट कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या हेडिंग मिलेगी कि आपको क्वेश्चन भी लिखना है, साथ में आंसर भी लिखना है, या फिर लाइक दैट आंसर लिख के सीधा आपको सीधा आंसर लिखना है। वो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर लेना वहाँ पर, जो भी इन्विजिलेटर होएगा। या फिर जैसे कि आपको A4 शीट मिलेगी, वहाँ पर आपको गाइडलाइंस भी मिलेगी कि आपको क्या लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है। मेरे टाइम पे तो होता था कि क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी लिखना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेमोरी दैट स्टोर डाटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इज कॉल्ड, आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी इज कॉल्ड। थर्ड क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज कॉल्ड डैश, बताना आपको। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डैश सॉफ्टवेयर, आपको इसका भी आंसर बताना है। साथ में फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिएट दिस टेबल इन योर कंप्यूटर, आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। देखिए अभी मैंने कुछ पैटर्न अलग से बनाए इस चीज़ में, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ आपको, आप ये कंप्यूटर आपके जो पेपर होएगा उसमें कैसे आ सकता है। टाइपिंग तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। 10 मिनट्स की आएगी, 30 वर्ड्स पर मिनट की। आप में क्या आ सकता है कि जैसे सेक्शन बी, सबसे पहले आपको कोई भी टेबल क्रिएट करने को आ जाएगी, कोई भी टेबल क्रिएट करो, ठीक है। उसका आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। एक बार ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा भी चांसेस हैं आने के, ठीक है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह ले रखा हो तो उन बच्चों को पता है इस बारे में। मॉक टेस्ट उन्होंने अटैम्प्ट किया होगा, तो मैंने वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे क्या कुछ करना आपको। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले कोई भी टेबल क्रिएट करने को आ जाएगी कि लाइक दैट कि वो आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दे देंगे कि ड्रॉ दिस टेबल ऑफ योर स्कूल डाटाग्राफ अलॉन्ग विद लाइक दैट मैक्सवेल, सचिन या फिर लक्ष्य, इन इन बच्चों ने इतना स्कोर किया है, तो आपको टेबल क्रिएट करनी है। तो इतने रोज और कॉलम्स में आपकी टेबल क्रिएट होनी चाहिए, साथ में आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है, या फिर सम निकालना है, जो कुछ भी है। ड्रॉ दिस टेबल, आपको टेबल क्रिएट करनी होगी। तो वहाँ पर क्या होता है, कई कई बार करता है वो कि आपको कोई भी टेबल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वो कंपलसरी होता है, टेबल क्रिएट करनी होती है। उसके बाद 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 5 क्वेश्चनों के आपको टेबल से आंसर बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेबल को ही क्रिएट नहीं करते हैं, और वो आंसर तो जैसे कहीं से पूछ लिया XYZ, या फिर लाइक दैट कि जो डाटा दिया हुआ आपको A4 शीट में उससे आंसर बना लिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रॉन्ग होगा, आप क्वालिफाई नहीं करोगे इस चीज़ में। अगर वहाँ पर A4 शीट पे जो आपको मिलेगी पेपर में, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको टेबल क्रिएट करनी है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उस टेबल के आंसर नहीं है कुछ, मतलब उस टेबल का मार्क्स कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वो टेबल क्रिएट करनी होगी। बहुत सारे बच्चे आते हुए भी, मतलब पेपर इतने इजी से आते हुए भी गलती कराते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को। ऐसे सिलेक्शन नहीं होएगा आप सबका, ठीक है। टेबल क्रिएट करनी होगी, उसके बाद उस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर तो मैंने जैसे 5th क्वेश्चन है, इसमें स्पेशली ये क्वेश्चन के मैंने 2 मार्क्स लगा दिए, ठीक है। तो उसमें कोई भी टेबल क्रिएट करने का हो जाएगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको टेबल भी क्रिएट करनी है और 5 क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं, या फिर एनी टू, आप जो आपको 2 सबसे बेस्ट है वो कर लेना, टॉप 2, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, टेबल के भी मार्क्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में करवाया आपको, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। और प्लीज़ हर एक चीज़ ध्यान रखना, साथ में इटैलिक वगैरह कैसे क्या कुछ करना है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक बता दीजिए, लाइक दैट कि आपको मैं अभी बताता हूँ, गर्ल्स हैं या फिर इन है, देखिए गर्ल्स मैटर इन, इन ये मतलब अगर आपने सपोज कीजिए इनकी जगह खाली आपने एन लिख दिया, ठीक है, ये हाफ मिस्टेक है फुल मिस्टेक रहेगी। देखिए वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया कि वो इसको हाफ मिस्टेक काउंट करेगा या फुल मिस्टेक काउंट करेगा, ठीक है।
इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जैसे गर्ल्स है, जी कैपिटल है, फुल स्टॉप आगे फ्रॉम एजुकेशन टू लीडरशिप, फ्रॉम में एफ कैपिटल है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई पैराग्राफ है, वो अंडरलाइन है या कोई इटैलिक है या कोई बोल्ड है, तो वो चीज़ करते ही नहीं है। वो सोचते हैं यार फटाफट पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, लेकिन आपको वो चीज़ भी करनी कंपलसरी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट ये करना। देखिए मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूँगा कि आपकी 32 से 34 स्पीड बन जाए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर रहता है, टाइपिंग मतलब वॉइस भी आती है और अलग से प्रेशर भी रहता है। अगर आपकी 32 से 34 स्पीड है, जब भी आप एग्ज़ाम में 30 स्पीड निकाल पाएंगे। ठीक है, साथ में आपकी और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और जिन बच्चों को पेड कोर्स वगैरह परचेज करना है, तो प्लीज़ देखिए आपके पास 2 या 3 दिन ही हैं, अभी परचेज़ कर लो। काफ़ी बच्चों ने पहले से परचेज़ कर रखा था जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही रिकमेंड कर दी थी कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जैसे मैंने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही आया है, तो डेफिनेटली आप सीपीटी की तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्वेरीज हैं, पता नहीं है क्या कुछ करना है, आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं इसमें। मैंने इसमें 10 मॉक टेस्ट करवाए हैं, उन्हें अटैम्प्ट कर लीजिए 2 से 3 बार, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।